हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं आप लोगों का संस्कृत में जो है आपका चतुर्था पाठ है। चतुर्था पाठ जो है उसमें क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में विस्तृत किया गया है, विस्तार से बताया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे हमारे, उन्हें हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं जो कि इस चैप्टर में क्या है। तो हम आप लोगों को रीडिंग के साथ साथ उसका वर्णन भी करते हुए जा रही हूँ, उसका अर्थ भी बता रही हूँ। तो है अस्मिन् संसारे अनेका देशभक्ता एवं स्वतंत्राय सैनिका उत्पन्न अभवन्। कह रहे हैं अस्मिन् संसारे, अस्मिन् का मतलब होता है हमारे संसार में, अनेका देशभक्ता, अनेक देशभक्त सैनिक उत्पन्न हुए थे। अनेक सैनिक क्या हुए थे, उत्पन्न हुए थे, अनेक देशभक्त उत्पन्न हुए थे। उन्हीं में से एक मेरा सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हैं। इन्होंने भी हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। उसके बाद भारत भूमंडले एक सैनिक सरदार वल्लभ भाई पटेल आसीत्। कह रहे हैं इस भारत भूमंडल पर एक सैनिक हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। हमारे यहाँ जितने भी महान नेता, महान सैनिक सब उत्पन्न हुए थे, उसमें से एक नाम जो है वो किनका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अस्महोदस्य जन्म गुजरात प्रांते करद नाम के ग्रामे अक्टूबर मासस्य 31 तारीखायां 1875 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। कह रहे हैं बेटा इन महोदय का जन्म गुजरात के प्रांत में करद नाम के गांव में हुआ था। और तारीख जो था वो 31/10/75 था। अस बालकस्य प्रारंभिक शिक्षा स्थल नारियाड नगरस्य विद्यालय अभवत्। इनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ था, इन्होंने जो अपना स्टार्टिंग किए थे पढ़ाई के लिए, वो इनका कहाँ हुआ था, नारियाड नगर में हुआ था। उसके बाद जनपदस्य विधि वक्ता परीक्षा उत्तीर्ण कृत्वा मिडिल टेम्पल नाम के विद्यालय विधि शास्त्र अध्ययनार्थ इंग्लैंड देश आगच्छत। कह रहे हैं इन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा तो नारियाड में किए थे, और उसके बाद जनपदस्य, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने विधिवक्ता परीक्षा उत्तीर्ण करके, कृत्वा मीन्स होता है करके, मिडिल टेम्पल नाम के विद्यालय में विधि शास्त्र अध्ययन इंग्लैंड देश आ गए। अगच्छत मीन्स होता है वो इंग्लैंड के देश में, और आगे की परीक्षा के लिए वो इंग्लैंड आ गए। 3 वर्ष 1913 अहमदाबाद नामक नगरे वकालत कार्य प्रारंभ अकरोत। और उसके बाद 1913 ईस्वी में उन्होंने अहमदाबाद में उन्होंने वकालत शुरू कर दिए। वकालत प्रारंभ अकरोत में वकालत शुरू कर दिए। तत्सह साबरमती नदी तटे 1916 वर्षे सत्याग्रह नामक आश्रम से स्थापना अकरोत। और वो क्या किए, और उन्होंने साबरमती नदी के तट पर, मतलब एक, और ये भी आप लोग जीके में पढ़े होंगे या हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सत्याग्रह नाम का उन्होंने आंदोलन भी किया था। तो वो आंदोलन कब किए थे, उन्होंने 1916 ईस्वी में क्या किए थे, सत्याग्रह नाम का आंदोलन किए थे। और कहाँ किए थे, तो साबरमती के तट पर किए थे। तदंतरम उसके बाद 1924 वर्षे बारदोली नामक ग्रामे स्वराज श्रमस्य स्थापना भी अकरोत। और उसके बाद उन्होंने 1924 ईस्वी में क्या किए, बारदोली नामक ग्रामे में, बारदोली नाम के गांव में उन्होंने स्वराज आश्रम स्थापित किए। उन्होंने क्या किया, स्वराज आश्रम भी स्थापित किए। कहाँ पे किए, बारदोली में किए। और कब किए, तो 1924 ईस्वी में किए। तस्मिन् वर्षे एव कृषकाणां संगठन कृत्वा कर विरोधी आंदोलन भी संचालित। और उसके बाद उन्होंने कुछ समय के बाद उन्होंने क्या किया, एक कृषक संगठन का भी कर विरोधी आंदोलन का संचालित किए। अखिल भारतीय कांग्रेस महासभा पटेल महोदय लौह पुरुषं मन्यते स्म।
और ये जो थे ये ये भारतीय कांग्रेस महासभा के, इन्हें कांग्रेस महासभा के लौह पुरुष माने जाते थे। वस्तुतः पटेल महोदय राजनौह तुलबेन लौह पुरुष एवासी। वस्तुतः मीन्स सही में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह एक लौह पुरुष थे। सरदार महाभागा स्पष्ट वक्ता अनुशासन प्रिय कर्तव्य परायण वचन पालक आसीत। और ये जो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो क्या थे, वो एक स्पष्ट वक्ता मीन्स जो भी कहना है वो सामने कहना है, जिसे हम लोग बोलते हैं मुंह पे एकदम सही बोलना, स्पष्टवादी। और अनुशासन प्रिय, वो अनुशासन प्रिय मीन्स डिसिप्लिन वाले थे। और कर्तव्य परायण वचन पालक, कर्तव्य परायण वो अपने कर्तव्य के प्रति बहुत निष्ठावान थे वो वचन पालन भी थे। स्वतंत्रता आंदोलने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महाभागस सह सभ्यहस्त आसीत। सभ्यहस्त में होता है उनका दाहिना हाथ, सभ्यहस्त में दायां हाथ। और वो जो थे वो राष्ट्रपिता हमारा महात्मा गांधी जो थे बेटा, वो क्या थे, वो उनका दायां हाथ थे। छात्रा महापुरुषाणां चरित्रं ज्ञात्वा सद्चरित्रवान भवन्ति। और हमारे और जो हम छात्रा हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, वो सब उन महापुरुषों के चरित्रों का ज्ञान करते हैं, उनके चरित्रों का उपमा देते हैं दूसरों से। जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो अनुशासन प्रिय थे, कर्तव्य परायण थे, वचन पालन थे, स्पष्टवादी थे। तो इन चीज़ों की उपमा अभी भी हम एक दूसरे को देते हैं। अतः लोकस्य कल्याणार्थ वयं सर्वदा प्रयासं कुर्मः इति। और लोक के कल्याण के लिए सरदार वल्लभ भाई जो थे वो हमेशा प्रयास किए। हमेशा, सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, उन्होंने हमेशा प्रयास किए हैं। तो चलिए इसके बाद आप लोगों की शब्दार्थ है। तो शब्दार्थ तो आप लोगों के पास बुक है, बुक में होगा, तो शब्दार्थ के हेल्प से भी आप लोग चैप्टर समझ सकते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ 6 में आप लोग 5th में आ गए हैं। अपने आप भी कोशिश कीजिए इसका रीडिंग करने का, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो या इंग्लिश। सबसे पहले आप लोगों की रीडिंग स्किल जो है वो बिल्कुल गुड होना चाहिए। गुड क्या, बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आप लोग 5th में आ गए। 5th के बच्चे को पढ़ने में कोई रुकावट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आई होप आप लोग करेंगे इसे। और शब्दार्थ आप लोग देखिएगा। शब्दार्थ है अस्मिन हमारे भारत भूमंडले भारत भूमि पर 1 मिस 31 ख्रीष्टा शब्द मिस शताब्दी सेंचुरी प्रारंभिक शुरू की उत्तीर्णम पास विधि वक्ता वकील संगठनम एक भाव अध्ययनार्थम पढ़ने के लिए तदंतरम इसके बाद कृत्वा करके लौह पुरुष सभ्यहस्त दायां हाथ अष्टवष्ट वक्ता साफ कहने वाले। तो चलिए इसका आप लोग रीड कीजिएगा। आप लोगों का 1st, 2nd, 3rd चैप्टर मैं करा चुकी हूँ। आज 4th का रीडिंग करवा दी हूँ। नेक्स्ट टाइम में मैं इसके जो अभ्यास में क्वेश्चन आंसर्स हैं उससे मैं क्वेश्चन आंसर है मैं उसे करवाऊँगी। ओके, थैंक यू।